हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट मॉक टेस्ट जो कि 18 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। जैसा कि आप देख भी सकते हो, मैंने 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आप में आते हैं वो भी मैंने लिख रखे हैं और इसके बाद मैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी सारे टाइप के प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ। एग्जैक्ट पेपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो इजीली, तो ये समझ कर चलिए कि जो एग्ज़ाम हॉल में आपका पेपर आएगा वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। मैं पहले से आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कुछ आपके बुक के क्वेश्चन हैं। मेरी तरफ का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है कि घनाभ में कितने दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 16:8 समानुपात 8:x तो x किसके बराबर है? 16 के बराबर है, 8 के बराबर है, 4 के बराबर है या 2 के बराबर है? अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 16:8 और समानुपात है आपका 8:x। इस x का मान बताना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। यानी 16 गुणे x ये किसके बराबर होगा? 8 इंटू 8 के बराबर होगा। यानी 16 इधर आएगा तो बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 8 बटे में क्या हो जाएगा? 16। इसको सॉल्व करना है। 8 दूनी 16 और 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 मतलब कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? सिंपल आपसे ब्याज पूछे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछे हैं, तो बस आपको साधारण ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे सर 2000 रुपये। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है? रेट है 5%, इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर और डिवाइडेड बाई 100। बस यही तो होता, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100 और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। तो 200 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, पढ़ो और क्या है प्रश्न उसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न कह रहा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? भाई कौन सी संख्याएं? तो आप इस चीज को आराम से देखना। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं वही क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। और कहाँ तक हमें? 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। भाई समांतर माध्य क्या होता है आप बताओ? तो मैंने बता रखा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसको जोड़ोगे 10 9 19 1 20 2 22 8 30 7 37 3 40 4 44 6 50 5 55 और डिवाइडेड बाई 10। यानी आंसर कितना आएगा? 5.5। जो ऑप्शन है 5.5 करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हो ना? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे दोस्त गड़बड़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा अच्छे से पढ़ना। ये कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ मतलब रेडियस के साथ कौन सा कोण बनाती है? क्या 60 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री? तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग फिगर से सीखेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ आएगा। भाई यह एक हमारा क्या है? वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है?
कि जो वृत्त को किसी एक पॉइंट पर टच करे, मान लिया यह पॉइंट P पर टच कर रही है, तो यहाँ जी इसके साथ रेडियस के साथ क्या बनाएंगे, ये रेडियस से सेंटर O है। अगर रेडियस से हम इसको मिला दें तो कितने डिग्री का एंगल दोस्तों बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखना। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन वे थे जो आप में ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव में उम्मीद करते हैं आपके 5 में 5 बिल्कुल करेक्ट हुए होंगे। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 6 यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करना, मैं उसको रफ कर दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है x² + 2x + 1 - 5⁻² के गुणनखंड करो। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आप करके बताइए कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। फटाफट दिमाग लगाइए, तब तक मैं इस तरह जो है ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको डिटेल में चीज़ें मैं समझा सकूँ। सॉरी भाई, आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट आपको बताना है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी से। हाँ भाई, तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ज़रा देखो मेरे दोस्त, अगर मैं इतनी चीज़ को देखूँ तो ये चीज़ हमें क्या दिख रही है, ये चीज़ हमें दिख रही है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। अब कहोगे सर आपको कैसे पता ये क्या है, तो मैं कहता हूँ इसको चलो खोल ही लेते हैं। आप कहोगे x+1 का होल स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा a² मीन्स x का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab 2 × x × 1, यानी अल्टीमेटली ये निकल कर आएगा x² + 1 + के 2x। और यही देखो वहाँ पर लिखा हुआ था, ये यही लिखा हुआ था ना, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया दोस्त, ये बन गया a² माइनस के b², a² माइनस के b², यही तो बन गया। यानी एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, आंसर आएगा। अगर मैं प्लस में लिखता हूँ तो x+1 + 5, माइनस में लिखूंगा तो x+1 - के 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x+6 एक ब्रैकेट में और x - के 4 एक ब्रैकेट में, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन सा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्लियर हो गई बात ना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है दोस्त। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है, ये कह रहा है एक घनाभ की विमाएँ, एक जो घनाभ है उसकी जो विमाएँ हैं, विमाएँ इन द सेंस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, विमाएँ क्रमशः 8:7:5 में है, ठीक है, ओके सर। फिर कह रहा है यदि जो वैल्यूम है इनका, जो आयतन है वो कितना दिया गया है, 2840, यानी 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घनाभ का क्या बताना है भाई, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। आप बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा घनाभ का। इस क्वेश्चन को लगाइए, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको पेन कापी यूज करना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। भाई देखो घनाभ का जब तक आप पूछोगे सर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो मैं कहूँगा दोस्त जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL। तो जब तक आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पता होगी तब तक आप संपूर्ण पृष्ठ नहीं बता सकते हो। उसके लिए आपको अनुपात दिया गया है। तो मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं मानता हूँ लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी, ऊंचाई कुछ होगी। लंबाई भाई 8 रेस्पेक्टिवली का मतलब दोस्तों जब भी क्रमशः लिख जाए तो इसका मतलब क्रम से, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, ऐसे आएगा, है ना। लंबाई 8 है,
चौड़ाई 7 है, ऊंचाई 5 है। इन सब में मैं x लगा लेता हूँ क्योंकि ये अनुपात है। अब हम प्रश्न के अनुसार लगाएंगे तो हमें आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है? वो दिया गया 28 है ना, 28। उसके बाद कितना दिया गया है भाई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना। आयतन होता क्या है भाई? लंबाई। ये हो गया 8x इंटू के 7x इंटू के 5x और ये बराबर होगा 28 के बाद 4 जीरो, है ना। अब गुणा कराएंगे, 8 सत 56 और 56 पंचे 5 पंजे 25, 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 280x³ बराबर के 280 उसके बाद 3 जीरो। अब x³ हमें निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी ये आ जाएगा 28 के बाद 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई? 280, क्योंकि ये गुणे से इधर बटे में 280 से 280 एक बार में ख़त्म, यानी x³ बराबर कितना आ गया? 1000। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो x³ है वो 1000 के बराबर है। x किसके बराबर होगा? क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट के बराबर होगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 1000। तो x बराबर किसके बराबर होगा भाई? 10 के बराबर होगा। x आ गया 10। अब हमें ओरिजिनल पता करना है तो 10 अठे 80 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, 10 सते 70 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, 10 पचे 50 सेंटीमीटर क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। अब हमें जो खेल खेलना है वो इसके हिसाब से खेलना है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ये रख देना है, अपना आंसर ले आना है। आओ जरा लाते हैं भाई। यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है? 80, तो 80 इंटू चौड़ाई कितनी है? 70, तो 70 प्लस चौड़ाई है 70, ऊंचाई कितनी है? 50, तो ये हो गया 50 प्लस ऊंचाई है 50 और लंबाई कितनी है? 80, ये 80 हो गया। इसको सॉल्व करना है तो आप देखो सॉल्व करोगे, 8 सत्ते 56, 560 भाई, 8 सत्ते 56 और डबल जीरो 5600 हो गया, प्लस में 7 पंजे कितना हो गया? 35, 3500 हो गया, प्लस में 8 पंजे कितना हो गया? 40 और डबल जीरो 4000 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? पीछे से तो डबल जीरो ही आ जाएंगे भाई। यहाँ है 0, यहाँ है 5, यहाँ 6 5 11, 1 आ गया, 4 3 7, 7 5 12, 12 1 कितना हो गया? 13 हो गया, 13100 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 13100, 13 दूना 26,200, जिनका भी आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है, वो भी किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 26,200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप नोट कर सकते हैं। 26,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? लॉन्ग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम पहुँचेंगे 8 के ऊपर। प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको ज़रा समझेंगे और उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में बताना है कि इन 18 में से आपके कितने बन पाए, क्योंकि अभी टाइम है दोस्तों, हम लोग मेहनत कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि log 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना है? डिवाइडेड बाई है log 5 का मान बताओ। इसका मान बताना है। आप कैसे बताओगे इसका मान? तो देखो, हमने आपको लॉग के ऊपर अभी लास्ट जो हमारा चैप्टर हुआ था वो लॉग के ऊपर ही हुआ था भाई। ये क्या है? ये m इंटू एन है, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा log 2 प्लस में क्या हो जाएगा? log 3। ये डिवाइड में तो माइनस में चला जाएगा log के 5, है ना। वैल्यू रखो, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना। प्लस में क्या होता है? log 3 की वैल्यू 0.4771, माइनस में log 5 की वैल्यू 6990। अब पहले बोर्ड माउस के हिसाब से आपको प्लस करना है, प्लस कर लीजिए 1, 7 1 हो गया 8, ये हो गया 7 और 4 3 कितना हो गया? 7, 0.7781 माइनस करना 0.6990। अब माइनस कर लो, 1 में से 0 जाएगा 1, 8 में से 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बच्चा 8,
8 में से 9 जाएगा, 6 बचा ना, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 6 से 6 गया 0। तो आंसर आएगा 0.0791, जिनका आ रहा वो बिल्कुल करेक्ट है। 0.0791 एकदम से क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे मूव करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा भाई, 9 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में कहा गया कि जो ये ए बी है, ये जो ए बी है ये व्यास है, ये सेंटर है ओ इसको ऐसे मिला दिया गया है भाई, ऐसे ए बी सी। आपसे क्या कहा गया कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आपसे सी ए बी पूछा, सी ए बी क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ए बी जो है ये वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ये पहली बात दी गई है। दूसरी बात एंगल ए बी सी बराबर 30 डिग्री, तो आपसे पूछे है एंगल सी ए बी बराबर क्या होगा। सी ए बी का मतलब बीच वाला एंगल, इस वाले एंगल का मान आपको बताना, जो मैंने डार्क कर दिया, इस वाले एंगल का मान आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, आप कहोगे सर बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को अभी लास्ट क्लास में ही आपने इस कंसेप्ट को बताया था। क्या कि मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन को, जब मैं आपसे सॉल्व करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा एंगल ए सी बी कितने डिग्री होगा। ए सी बी मतलब बीच वाला एंगल सी क्या 90 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, तो रीज़न लिखेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। याद आई कुछ थ्योरम, हाँ। तो अब ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब तो बच्चा बता सकता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, जो एंगल आपका हो जाएगा ए बी सी प्लस में एंगल हो जाएगा आपका ए सी बी और प्लस में एंगल आपका हो जाएगा सी ए बी बराबर 180 डिग्री होगा। ए बी सी कितना दिया गया 30 डिग्री, ए सी बी कितना निकाला 90 डिग्री, और ये आपको निकालना है सी ए बी बराबर 180 डिग्री। 9 3 12 120 जाके उधर हो जाएगा माइनस, यानी एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 और 90 30 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी ए बी कितना बचेगा 180 माइनस 120 60 डिग्री एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 60 डिग्री एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सिंपल सा थ्योरम था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और समझ लो कि 25 में से 2 नंबर कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं। 25 चौके 100 4 दूनी 8, एक क्वेश्चन 8% आपका रोल अदा करता है। पेपर का 8% सिंगल यही क्वेश्चन आपका लेगा, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ऐसे कंसेप्ट को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये कह रहा 5120 रुपये का 12.5% की दर से 3 वर्ष का CI बताना। CI इन द सेंस समझ लो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। जल्दी से आप लगाइए भाई। हमने कहा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले गिवन फॉर्म को लिखना है। गिवन फॉर्म प्रिंसिपल कितना है 5120, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 ईयर। हमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं फाइंड करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की पावर T कह लो या M कह लो। तो आप यहाँ पर देखो अमाउंट निकालोगे,
तो प्रिंसिपल है 5120, 1 प्लस रेट है 12.5 बटे है 100, इसकी पावर समय कितना है 3 वर्ष। भाई पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लें, अरे बोलो बढ़ा सकते हैं, 25 से काट सकते हैं, 25 पंचे 125, अरे बोलो 25 पंचे 125, 25 चौके 140 हो गया, है ना। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी ये बचा 1 + 1/8। कैसे समझकर आप चलना इस बात को, यानी ये बचा 5120 ब्रैकेट में 1 + 1/8, इसकी पावर कितनी बची 3 बच गई। मैंने काटा है, आप देखो अब क्या होगा, 8 एकम 8 एक 9/8, 8 एकम 8 एक 9/8 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर कितनी है 3 है। यानी वी कैन से दैट कि जो 5120 है इंटू हो जाएगा 9/8, इंटू हो जाएगा 9/8, इंटू हो जाएगा 9/8। ये कैसे हुआ, तो 8 एकम 8 एक 9/8, मतलब 3 बार था तो 3 बार लिख दिया। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 से काटो, 8 × 40, 8 × 48, 48 और 8 चौके 32, ठीक है ना। 8 से इसको काटो, 8 अठाई कितना हो गया 64, 8 से इसको काटो, 8 एकम 8 यानी 10 बचा, 9 × 9 × 9 × 10, यानी ये बचा 10 × 9 × 9 × 9, 9 9 81 9 729, 729 में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7290 ये अमाउंट आया है। बट आपसे अमाउंट नहीं पूछे दोस्त, आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 7290 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5120, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, देखो 0 0 गया, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 5 2 7, 1 1 2, है ना। कितना आ गया 2170 रुपये, जिनका आ रहा वो बिल्कुल करेक्ट है। 2170 रुपये क्या होगा, क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2170 रुपये। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 2170 रुपये। ओके ना, क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा समझिए और लगाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है दोस्त ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ज़रा उसको समझिए। ये कह रहा है कि 4 की पावर -2 है ना, और फिर है प्लस में आपका 1/8 गुणे है आपका 64 का मान बताओ। इसका मान बताना है, आप इसका मान कैसे बताएंगे, ज़रा आप सॉल्व करके बताइए, आप कैसे इसका मान बताएंगे। आप कहोगे सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी नंबर की पावर निगेटिव है पॉजिटिव बनाने के लिए उसके ऊपर /1 लगाएंगे, 1/4 की पावर, तो प्लस में हो जाएगा 1/8, ओके, इंटू के हो जाएगा 64। अब यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, पहले किसको सॉल्व करते हैं बोर्ड बॉक्स में, प्लस को कि मल्टीप्लाई को, कहोगे मल्टीप्लाई को, तो 8 अठाई 64, 8 एकम 8 हो गया, 1/4 चौके कितना हो गया 16, और प्लस के 8 एकम कितना हो गया 8। सॉल्व करोगे 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 एकम 8 4 12, 16 अट्ठे 128 बट्टे कितना हो गया 16, तो आंसर कितना आएगा 129/16, जिनका आ रहा वो बिल्कुल करेक्ट है। 129/16 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 129/16, ठीक है। 129/16 जवाब सही माना जाएगा। क्लियर दोस्त, अरे बोलो इतनी बात क्लियर ना। आओ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि 2/3 और 3/4, फिर है आपका 4/5, 4/5 में सबसे बड़ा नंबर है, में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो ये क्वेश्चन आपके ऐसा सिंगल क्वेश्चन दिया गया था, मैं बताता हूँ। अगर आप 2018 का पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से 2/3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन सेट कर दिया था।
तो उसको मैंने उठा के चारों ऑप्शन यहाँ रख दिए, तीनों नंबर को यहाँ रख दिया। अब इन तीन में आपको सीधा बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना है, इन नंबरों को लिखिए 2/3, 3/4, 4/5। उसके बाद आपको हर में जो है 3, 4, 5 इनका एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा भाई? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, भाई 30 आ रहा है। सिंपल 30 भी नहीं आएगा, 60 आ रहा है। 5 चौके 20 तिया 60। 60 बनाने के लिए 20 से नीचे इंटू 20 से ऊपर इंटू, क्योंकि एलसीएम 60 आ रहा। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से नीचे इंटू 15 से ऊपर इंटू। 5 को 60 बनाने के लिए 12 से नीचे इंटू 12 से ऊपर इंटू। ये काम कर लोगे। अब आपको करना क्या है, 40/60 ये आ गई, 15 तिया 45/60 ये आ गया, 12 चौके 48/60 ये आ गया। जब सबके हर बराबर हो जाएं, सबके हर बराबर हो जाएं, तो जिस संख्या का न्यूमरेटर, जिस संख्या का अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, यानी ये लास्ट वाली कौन सी थी, 4/5। अतः हम लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 4/5 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4/5। सबसे छोटा नंबर 40, यानी सबसे छोटा नंबर 2/3 हो जाएगा। मिड वाला नंबर 3/4 हो जाएगा। तो ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, क्लियर बात हो गई दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना। और नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है ज़रा समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का, ऊंचाई वाले जो बेलन है ना, बेलन सिलेंडर, बेलन का आपको टीएसए का मतलब है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए आपको ज्ञात करना है कि टीएसए क्या होगा। मेरे दोस्त मैंने टीएसए लिखा तो घबराना नहीं, पेपर में आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही लिख कर आएगा, टीएसए लिखा नहीं आएगा। मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपका थोड़ा, अगर मैं 10 सेकंड भी आपका टाइम बचा सकूँगा तो वो आपका काम आएगा, इसीलिए मैं टीएसए लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो टीएसए क्या होता है, बेसिकली जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आप कहोगे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का, वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, यही तो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। बस इसकी वैल्यू रखना है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 14, ऊंचाई है 10, रेडियस कितना है 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88, बाहर आ गया 88 इंटू 14 और 10 कितना हो गया 24 हो गया, 14 10 24 हो गया। अब आप इनको इंटू करा लो भाई, 88 और इंटू क्या हो जाएगा 24, 88 इंटू हो जाएगा 24, 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, 3 कितना हो गया 35, 2 5 3। सॉल्व करोगे, सॉरी ये नहीं आएगा, इसको जब करोगे 2 8 16, 2 8 16 1 17, भाई 2 आ गया, 6 5 11 आ गया, 7 3 10 11 आ गया, 1 1 2, 2112। आंसर कितना आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 8 चौके 32, 3 8 चौके 32, 3 35, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 6 5 11, 7 3 10 11 और 1 1 2। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपको केवल फोकस करना है क्वेश्चनों पे, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस है, खांसी बार बार आ रही है, बट फिर भी मैं आपको काफ़ी मतलब 6-7 दिन हो गए मैं आपको क्लास नहीं दिया था, तो मैंने सोचा चलो किसी तरीके से ऐसे ही एडजस्ट किया जाएगा, आपको क्लास दिया जाएगा। ठीक है ना। कुछ नहीं, अगर आप 2-3 कंसेप्ट भी सीखते हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा,
तो ये हो गया हमारा 8 5 13, ये हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा 216 रुपये को 216 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि जो ए अनुपात बी है वो 1:2 एवं बी अनुपात जो बी अनुपात सी है वो 2:3 हो। ये आपसे कहा गया है 2:3 हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे भाई? जितने रुपए बांटने हैं वो अलग की बात है। पहले देखो कितने वेरिएबल हैं, ए बी सी, तो मैं लिखता हूँ A अनुपात B अनुपात C। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 लिख दिया सर। अब B की वैल्यू है फिर से 2 और C की वैल्यू है 3। भैया यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ आपका 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पड़ोसी की जगह पड़ोसी तो भरेगा। रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा रखा। 2 1 कम 2 हो गया, अनुपात 2 दूनी 4 हो गया, अनुपात 3 दूनी 6। अब ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं तो काट दो भाई। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। यही अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आनुपातिक योग कितना है, आनुपातिक योग यानी अनुपात में योग कितना है, आप कहोगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3, कहोगे 6। आनुपातिक योग 6 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 216। 6 बराबर 216, तो 1 बराबर 216/6 यानी 6 त्रिक 18 और 6 चाह के 36, 1 बराबर 6। आपसे ए बी सी पूछे हैं तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 36 एक कम 36, बी का हिस्सा 36 दूना 72 और बी का हिस्सा 6 तिया 18 10 108, यानी ए का हिस्सा 36, बी का हिस्सा 72, सी का हिस्सा 108। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए का हिस्सा 36, बी का हिस्सा 72 और सी का हिस्सा 108। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्लियर। आइए 15 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आप कमेंट करके बताओ 14 में से आपके कितने सही कितने गलत हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर आउट है, यहाँ पर मैंने फिगर दे दिया। ये है ए बी, ये पॉइंट है ए बी, ये है ओ, ये बन गया, वेरी गुड। यहीं से ये बन गया, वेरी गुड। यहाँ है सी, यहाँ है ओ, है ना। अब आपको ये एंगल दिया गया है कितने डिग्री मेरे दोस्त? हाँ, एंगल कौन सा? एंगल ए बी ओ का मान पूछे, एंगल ए बी ओ, इस वाले एंगल का मान पूछे है। और ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री दिया? 40 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर लिखता हूँ जो जो दिया गया है। ए बी क्या है? जीवा है वृत्त की, ए बी जीवा है। ठीक है, ए बी जीवा है। आपको दिया गया है एंगल ए सी बी बराबर 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल ए बी ओ का मान। एंगल ए बी ओ का मान क्या होगा? एंगल ए बी ओ, इस वाले एंगल का मान मेरे दोस्त पूछे है, इस वाले एंगल का मान पूछे है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, थोड़ा मार्कर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता हूँ? मैं पूछता हूँ दोस्त, हमें ये बताओ कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? कहोगे सर 2 गुने के। किसके 2 गुने के? ए सी बी के। ऐसा क्यों हुआ? परिधि पर बना कोण हमेशा सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। और लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुने का होगा। सेंटर पर ये कोण बन रहा, परिधि पर बने कोण के 2 गुने का होगा। तो सीधा आप लिखोगे कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा 2 गुने ऑफ एंगल, ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो वी कैन से दैट कि एंगल ए ओ बी बराबर 40 दुगना कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितने डिग्री आ गया मेरे दोस्त? 80 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर देखो त्रिभुज,
कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में भाई दो भुजाएं बराबर हैं, ए ओ बराबर किसके हैं, ओ बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के। क्यों होगा, संगत कोण है, संगत कोण संगत भुजा ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x होगा। अब ये तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी अब आप कहोगे भाई ये 80 डिग्री है, भाई इसी में ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, 80 x, तो ये x क्या होगा 2x बराबर के 180, और ये प्लस से इधर आएगा माइनस में, यानी 2x बराबर कितना होगा 100 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 100/2, यानी कितने डिग्री 50 डिग्री कितने डिग्री 50। ये एंगल कितना आ गया 50, और आपसे यही एंगल पूछा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50। तथा आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू कितने डिग्री 50 डिग्री। ये एकदम से सही उत्तर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा 50 डिग्री, नोट कर सकते हो। 50 डिग्री क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है उसको भी जरा आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, आपको बन पा रहे हैं ना क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है मित्र, आपको बताना जरूर है कि क्वेश्चन बन पा रहे हैं आपसे नहीं। देखो अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी भी आप नहीं इन सब बारों में सोचोगे तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश कैसे बनता बता दें। देखो ये एक वृत्त होता, बीचों बीच में सेंटर, अब सेंटर से मैं 4 पार्ट अगर मैं कर दूंगा तो एक पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, और प्रत्येक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तभी ना 90 4 बार ऐड करोगे 360 डिग्री आएगा। बस यहाँ पर यही लिखना है। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो कुछ नहीं होता है, वो बस ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपको लिखना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इंटू करा देना है θ/360। थीटा का मतलब जो एंगल गिवन है, बस ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 14, तो ये 14 × 14 या 14 का स्क्वायर आप 196 भी लिख सकते हो, है ना। और थीटा कितना है 90, और ये हो जाएगा 360। सॉल्व करो, 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 4 बार में जाएगा, 7 दूनी हो गया 14, 2 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 7 बार, 22 × 7 कर लो आंसर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर 17 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या होगा क्वेश्चन उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। ये कह रहा है
किस धन, आपको धन नहीं पता है ना, किस धन का 8% दर से 8% दर से 3 वर्ष का, जो 3 वर्ष का एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 480 रुपये होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 480 रुपये होगा, ये आपको बताना है। अब हमने कहा ऐसे क्वेश्चनों में गिवन फॉर्म आपको बहुत ज़रूरी होता लिखने में। तो प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 8%, टाइम पता है 3 ईयर, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पता है कितना है 480, 480। तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे भाई। हमको अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 के बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर रखेंगे 480, प्रिंसिपल हमें बताना तो पी ही रखेंगे। रेट है 8%, समय है 3, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए भाई। कैसे सॉल्व करोगे? तो पी निकालना है, तो पी निकालना है 100 आएगा गुने में, तो ये हो जाएगा 480 गुने 100, और ये 8 और 3 यहाँ बटे में आ जाएगा। 8 इंटू हो गया 3, सॉल्व करेंगे 8 छंग 48, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 100 का 220 से गुणा कराएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। आइए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ये आपको करके बताना है कि 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास का है, ये हमारे पास का क्वेश्चन है, क्योंकि गोला आप में अभी तक एक बार क्वेश्चन गोले से पूछा गया। ये क्वेश्चन कहा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताओ। गोले का क्या बताना है? आयतन बताना है। ये क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है। देखो गोले से आप में अभी तक एक बार क्वेश्चन आया है स्पेयर से, तो मैंने स्पेयर का आपको डेली एक दो क्वेश्चन कराता रहूँगा। तो ऐसा क्या होगा कि एग्ज़ाम तक स्पेयर का फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा एक गोले का, और जब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसको लगा पाओगे, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ भाई। यहाँ पर बताओ रेडियस कितनी दिया, पहले आयतन बताओ क्या होता है। जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर की वैल्यू 22/7। रेडियस है 7, 7 का क्यूब करना 3 बार मल्टीप्लाई, 7 से 7 एक बार ख़त्म भाई, 7 से 7 को ख़त्म, और कुछ कट नहीं रहा है। और 22 चौके कितना हो गया 88, इंटू 7 7 49, और बटे कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? 88 इंटू 49 का मल्टीप्लाई, 9 8 72 के 2 7, 9 8 72, 72 8 80, 1 कम 79, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 3 हो गया, 8 चौके 32, 3 कितना हो गया 35। सॉल्व कीजिए, 2 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 1 3 1 4, 4312/3, यानी आंसर कितना आएगा 4312/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे 3 1 कम 3, 1 4, 13, 3 चौके 12, 1 बचा 3 त्रिक्का 9, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 त्रिक्का 9, यानी आएगा लगभग 14.373 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं अगर गोले का आयतन ना पूछकर गोले का चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे या कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, ये होता 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों एक ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब, चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे या आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आपसे पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही फार्मूला होता 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने टोटल 18 क्वेश्चन किए हैं। 18 में आपके कितने सही हुए हैं वो आपको बताना है।
जितने भी सही हुए वो आपको बताना, जो भी टॉपिक वीक है वो भी आप कमेंट में कर दोगे, उसके मैं क्वेश्चन एक दो बढ़ा के लूँगा, ठीक है ना, मॉक टेस्ट में। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।